जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग पिछले वीडियो में काउंसलिंग में जो जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर रखे हैं। आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण छोटा सा वीडियो होने वाला है कि जब आपका काउंसलिंग होगा उस समय कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि आपको दोबारा लाइन से निकल कर वापस लाइन ना लगना पड़े। और कुछ ही बातें जिनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप अपने DRCC पहुंचेंगे तो इस चीज़ का ज़रूर पता लगा लेंगे कि आपके DRCC में टोकन सिस्टम है या नहीं है। अगर टोकन सिस्टम है तो सबसे पहला काम करना है, आपको टोकन ले लेना है, क्योंकि जब आप बिना टोकन लिए लाइन में लग जाएंगे और जब आपकी बारी आएगी DV की और आपसे सबसे पहले टोकन ही मांगा जाएगा। अगर आपके पास टोकन नहीं है तो आपको लाइन से निकलना पड़ जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहला काम करना है, DRCC पहुंचते ही ये पता लगा लेना कि इस DRCC पे टोकन सिस्टम है या नहीं। अगर है तो टोकन को लाइन में लगकर ले लेना है। दूसरी नंबर बातें आपको ये ध्यान में रखना है कि लाइन में लगने से पहले आप ये सुनिश्चित कर ले कि आपके प्रखंड का काउंटर कौन सा है। इससे फायदा ये होने वाला है कि आप जिस प्रखंड के काउंटर से आप DV करवाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, आपको उसी प्रखंड के किसी न किसी विद्यालय में टैग किया जाएगा और तब तक आपको उस विद्यालय में जाना होगा जब तक कि आपको मूल विद्यालय नहीं आवंटित कर दिया जाएगा। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने प्रखंड के काउंटर पर ही DV करवाएं ताकि आपको जिस भी विद्यालय में टैग किया जाए वहां से आपके घर की दूरी और विद्यालय की दूरी कम से कम पड़े। तो इसीलिए आप इस बात का प्रखंड वाले काउंटर का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, तीसरी बात है आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ से समस्या बहुत ज़्यादा होने वाला है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सारे डॉक्यूमेंट्स का जो फोटो कॉपी होगा या प्रिंट होगा वो एकदम से क्लियर होना चाहिए। एक भी धुंधला कॉपी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहाँ से वो रिजेक्ट कर देगा। वो कॉपी काउंटर पे नहीं लेगा, दोबारा आपको करवा कर लाने के लिए भेज देगा, जो कि एक परेशानी का विषय वस्तु बन जाएगा। तो तीसरे नंबर में डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी एकदम क्लियर होना चाहिए। अब चौथे नंबर में अगर बात करें तो जो आपका लोगो वाला फाइल होगा, आप BPSC के साइट पे जाएंगे, अपने यूज़र ID और पासवर्ड डालकर अपने लोगो वाले सारे डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर लेंगे। तो उस वाले फाइल में, लोगो वाले फाइल में एक भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स नहीं होनी चाहिए। एक्स्ट्रा में क्या होगा तो सिर्फ और सिर्फ BPSC का एडमिट कार्ड होने चाहिए। इसके अलावा आप एक भी डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा उस फाइल में नहीं रखेंगे। यहाँ तक कि जो एप्लीकेशन फॉर्म था, जब BPSC का फॉर्म जब आप भर रहे थे तो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसका आप कॉपी निकाल कर प्रिंट निकाल कर रखें, लेकिन इस वाले फाइल में लगाना नहीं है। अगर मांगा जाएगा तभी देना है, अदरवाइज उसको अपने पास रखना है। अब पांचवें नंबर में ये आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आपके दो फाइल, पिछले वीडियो में हम बता रखे हैं कि आपके पास 3 फाइल होना चाहिए, जिसमें से एक फाइल लोगो वाला होगा, दूसरा फाइल बिना लोगो वाला होगा और तीसरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाला होगा। और सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आप BPSC के साइट पर अपलोड किए होंगे, उसी का फोटो कॉपी भी करवा कर रखना है और उसी का लोगो वाला भी फाइल बना कर रखना है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उस पर सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड में क्या करना है, अगर आपका ये डॉक्यूमेंट है तो नीचे में क्या करना है, सबसे नीचे सेल्फ अटेस्टेड लिख देना है और अपना हिंदी या इंग्लिश में साइन करके और जिस दिन आपका काउंसलिंग होगा उस दिन का डेट आपको डाल देना है। तो इस तरीके से सेल्फ अटेस्टेड आपका सभी डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए। नेक्स्ट, अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स रखने वाला फाइल होगा वो फाइल प्लास्टिक का होना चाहिए, कूट वाला नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर में परमानेंट मार्कर से अपना नाम, BPSC का रोल नंबर, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिख देना है। और नहीं तो फिर वापस उस समय आपको बोला जाएगा लिखने के लिए, या फिर DV के समय आपको बोला जाएगा ये प्लास्टिक वाला फाइल देने के लिए, और अगर आपके पास नहीं रहेगा तो वापस बाहर जाना पड़ेगा लाने के लिए। तो इस परेशानी से बचने के लिए आप पहले इन सभी चीज़ों को अपने पास रखेंगे। 7वें नंबर में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो आपका ओरिजिनल आधार कार्ड है, आपका ओरिजिनल आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस यहीं से शुरू होगा। सबसे पहले आपको आधार कार्ड ही मांगा जाएगा और आधार वेरीफाई किया जाएगा।
तो ओरिजिनल आधार कार्ड अपने पास में रखना है। उसके साथ ही साथ क्या करना है, जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है उसको भी अपने पास ही रखना है, क्योंकि OTP जैसे ही आएगा वो तुरंत ही आपसे मांगा जाएगा। तो इस दोनों बात का ध्यान रखना है। ओरिजिनल आधार कार्ड और आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है उसको अपने पास रखें। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि उसमें रिचार्ज होनी चाहिए ताकि OTP आपको मिल सके। ऐसा ना हो कि बार बार OTP भेजा जाए और रिचार्ज नहीं होने की वजह से आपको OTP नहीं मिल पाएगा, तो आपके वेरिफिकेशन में दिक्कत होगा और पहला प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा, तो आपको लाइन से निकाल दिया जाएगा, फिर वापस ये सारा परेशानी झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए आप अपने फ़ोन नंबर को रिचार्ज कर ले ताकि OTP आसानी से आ सके। अब उसके बाद 8वें नंबर और आखिरी बात ये ध्यान में रखना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका हो जाए तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को काउंटर से ज़रूर वापस ले लें, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है अक्सर कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका अंदर ही रह जाएगा, फिर वापस लेने में आपको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को काउंटर से ज़रूर वापस ले लें। इन बातों को आप ध्यान में रखकर आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं। और बाकी इतना जानकारी हम लोग इस वीडियो में रखते हैं, और विशेष अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग से जुड़े जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।